तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स। गांधी जी की इकोनॉमी की क्या नेचर था, उसका स्वरूप क्या था या प्रारूप क्या था, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गांधी जी की जो अर्थनीति, गांधीयन इकोनॉमिक्स की जो नींव या उसका प्रारूप हमें कहाँ मिलता है, हमें मिलता है वो गांधी जी का जो किताब था, वो जो उनका जो पैम्पलेट था, जो पुस्तिका जो हिंद स्वराज जो उन्होंने लिखी थी, वो पब्लिश कब हुई थी? 1907 को। तो वहाँ पे हमें उनका उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी या आने वाला जो जो भविष्य में जो उनका जो नीति था, एक अर्थनीति का स्वरूप या प्रारूप वहाँ पे हमें मिलती है पहली बार। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा जाता है जो पहले पहले बार तो गांधी जो इनिशियल फेज में जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एज का जो पहले फेज मशीन जो आविष्कार हुई थी, तब गांधी जी उसका मशीन्स का पूरा घोर मतलब उसका अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे मशीन्स का। और ये मानते थे कि जो मशीन्स है वो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया है, जो जिससे कि गरीबों का शोषण किया जाएगा। किस लिए? क्योंकि इससे जो गरीब जो वर्ग है उनको डिप्राइव किया जाएगा उनका एम्प्लॉयमेंट से। तो क्या होता है, मशीन्स क्या होता है, एक मशीन 10 लोगों का काम कर देता है या उससे भी ज़्यादा लोगों का काम कर देता है। इससे क्या होगा, गांधी जी का मानना था कि जो कॉमन मासेस है, जिनको उनकी नौकरी में या उनका जो रोज़गार है उसमें ये मशीन्स असर देगा या उनको डिप्राइव कर देगा। तो इसलिए वो मशीन्स का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे मतलब शुरुआती दौर में। लेकिन लेटर जब बाद के फेज में उन्होंने जो उनका जब अपोजिशन था मशीन्स के प्रति, उद्योग के प्रति या मशीन्स के प्रति, उन्होंने उसको काफ़ी हल्का कर दिया था। उनका अपोजिशन उतना नहीं था। लेकिन उनके बिल्कुल पूरे जीवन में उन्होंने मतलब एक चीज़ पे बहुत जोर दिया था, वो था आपका चरखा पे, स्पिनिंग व्हील में। तो उनका मानना था कि जो स्पिनिंग व्हील है या जो चरखा है, उससे क्या होगा, जो पुअरेस्ट इंडियन विलेजर है, सबसे गरीब तबके का जो भारतीय जो ग्रामवासी है, उन या जो ख़ास तौर पे जो महिला है, उनको एक स्वरोजगार या इंडिपेंडेंट अर्निंग का एक मौका देगा। ये किससे होगा? ये स्पिनिंग व्हील से होगा, ये चरखा से होगा। तो ये चरखा ही है जो कि भारत में गरीबों में औद्योगिक क्रांति ला सकता था। और ये विश्वास में गांधी जी पूरा अपना जीवन में अडिगने रहे, मतलब पूरा इसमें अड़े रहे। उनका विश्वास था ये चरखा से ही भारत की अर्थव्यवस्था में या गरीब तबके के लोगों का उन्नति हो सकता है या आर्थिक क्रांति आ सकता है। अभी दोस्तों, हम लोग ये भी जानते हैं कि शुरुआती दौर में गांधी जी तो मतलब क्या थे, मतलब क्लास कॉन्ट्राडिक्शन, जो उच्च नीच का समाज में जो बेमनस्य था, उसका वो घोर मतलब उसका विरोध करते थे। और उनका ये मानना था, जो उनका फेमस जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, इसके ऊपर भी मेरा एक क्लास है, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो ट्रस्टीशिप का क्या मानना था कि सभी लोग अपने अपने जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक ना बन के उसका ट्रस्टी बने, जिससे कि उनको ये जो संपत्ति है वो संपत्ति का मालिक नहीं है बल्कि ट्रस्टी है। और इससे क्या होगा, जो लोगों का जो शोषण है वो शोषण बंद हो जाएगा। अमीरों का जो शोषण था गरीबों पे, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सभी सोचेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारे पास जो भी धन दौलत है, ये हमें ट्रस्टी के हिसाब से रखा गया है हमारे पास, और ये हम समाज के लिए उत्तरदायी है और इसको हमें समाज में लौटाना है बाद में। तो इससे क्या होगा, लोग जो शोषण है, जो नीचे तबके के लोगों का जो शोषण है, वो शोषण खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका जो ये थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप था या चेंज ऑफ हार्ट, लोगों का हृदय परिवर्तन, जो वो सोचते थे कि इस थ्योरी से आएगा या लोगों में हृदय परिवर्तन आएगा और लोगों में समाज का सुधार होगा, तो इससे भी वो अंत के दौर में देखे थे ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। और ये उनसे वो काफ़ी हताश हो गए थे उनके इस मनोभाव से, क्योंकि लोग वो जो सोच रहे थे कि लोग अपने प्रॉपर्टी को ट्रस्टी के हिसाब से देखेंगे या शोषण, गरीब तो के लोगों का शोषण बंद हो जाएगा, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। और उनका जो एक था रिवाइवल ऑफ इडिलिक सेल्फ सफिशिएंट विलेज, जो एक मतलब अपने आप में संपूर्ण मतलब अपने आप जो परिपूर्ण एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी का वो जो एक सपना देख रहे थे, वो भी उनका पूर्ति नहीं हो रहा था, देश में नहीं हो रहा था। तो इससे भी वो काफ़ी भी मतलब ये भी स्वप्न उन्होंने देखना बंद कर दिया था, और इसके बाद जोर देना भी वो उन्होंने मतलब उस पर गुंजाइश करना भी उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि देख रहे थे ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो उनका सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी जो डेवलपमेंट का उन्होंने सोचा था वो भी नहीं हो रहा है, और लोगों का शोषण मतलब बंद नहीं हो रहा है। तो इस सभी थ्योरी से वो काफ़ी हताश हो गए थे उनके अंत के दौर में। अभी आगे देखते हैं।
लेकिन गांधी जी की जो नीति था या नीतियों में जो भी परिवर्तन आया, लेकिन इन उनकी ज़िंदगी में वो कभी मतलब उनकी जितने भी पॉलिसीज़ में चेंजेस या थॉट्स में या फिलोसफी में चेंजेस आए यद्यपि, लेकिन उन्होंने कभी जो कॉमन जो सामान्य आम नागरिक है उनको कभी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। उनको उनकी भलाई के लिए वो हमेशा सोचते रहे और उन्होंने हमेशा ये इस पे जोर दिया कि जो स्मॉल स्केल और जो कॉटेज खुद जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल या जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उनको रिवाइव किया जाए। इससे क्या होगा, ये इसका जो हम कहते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री का जोर उन्होंने उस समय भी दिया था और इससे वो मानते थे कि भारत के गाँवों में एक आर्थिक क्रांति आएगा। और इसी सोच के मद्देनजर, इसी आधार के मद्देनजर जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी और उनका सब कमेटी जो ऑन एग्रीकल्चर एक बनी थी और उसका हेड थे जो गांधीयन जेसी कुमारप्पा, और उन्होंने गांधीयन इसी सोच के आधार पे एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किया था, जिससे कि जो किसान है, जो कृषक है, उसका भलाई हो। और जमींदारी सिस्टम का भी एबोलिशन का उन्होंने मांग किया था जेसी कुमारप्पा ने। और जो छोटे छोटे इंटरमीडिएट राइट्स है उसके लिए भी उन्होंने काम किया, जैसे कि ग्रांट ऑफ टेनेंसी, मतलब जो भी कृषक है उनको टेनेंसी दिया जाए, कुछ सालों के लिए उनको भूमि का मालिकाना दिया जाए। और टू द कल्टीवेटर एंड इम्पोज सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग। जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग मतलब किसी को बेतहाशा उसका पैसा है इसलिए वो ज़मीन हड़प लेगा, खरीद लेगा बहुत ज़्यादा, तो वो उससे क्या होगा, समाज में मतलब ये फिर से एक तरफा ज़मींदारी सिस्टम का बोलबाला हो जाएगा। तो इसलिए सब गरीब तबके के लोगों के पास भी भूमि रहे, इसलिए उन्होंने एक सीलिंग लगाने का भी बात कहा, जिससे कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में सबको एक रोक लगाई जाए, जिससे कि भूमि सभी के लिए आवंटन हो, सभी लोगों को भूमि खरीदने का हक हो। तो ये था मतलब गांधीयन पॉलिसी से इम्प्रेस्ड होके जो जेसी कुमारप्पा ने अपना नेशनल प्लानिंग कमेटी में अपना प्लानिंग मिशन था उनमें ये गांधीयन नीति उन्होंने अपनाया था। तो ये था गांधीयन इकोनॉमिक्स के कुछ मतलब हिंट्स जो उनकी नेचर था, जो गांधीयन इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों गांधीयन सोशल फिलोसफी, सामाजिक उनका फिलोसफी क्या था वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।